112 डेथ्स, इतने डेथ्स नक्सल्स के कभी देखे नहीं गए थे। ये जो डेथ्स हैं, ये जो नक्सली मारे गए हैं, इनकी संख्या ये कोई चीज नहीं होती है किसी सरकार के, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इस विष्णुदेव सरकार के अभियान के लिए। 4.5 महीने हुए हैं आप लोगों की सरकार को आए, लेकिन बहुत सारे पुलिस कैंप्स खुल गए हैं। तो नक्सल सारे माओवादी हैं, वो भी मोबाइल उपयोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल उपयोग नहीं कर रहे हैं। तरफ रोज मुठभेड़ हो रहे हैं, रोज मुठभेड़ हो रहे हैं। एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट उनके लिए तैयार हो चुका है। आपको लगता है कि वो खुद आएंगे सामने, आपको बताएंगे? एंड स्पेशली कहीं ना कहीं सर्विलेंस भी आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उनको ये लगता है कि सरकार जाएंगे तो सरकार पकड़ लेगी और नहीं तो नक्सली मार देंगे, और इसलिए चल रहा है सब कुछ। 95% लोग उस ग्रुप में ऐसे ही। अगर वो मेल आईडी भेजते हैं तो आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है। अगर वो मोबाइल से अगर ये फॉर्म फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लोकेशंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। ये बात तो साफ है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नक्सलवाद का जो अप्रोच है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बदल चुकी है। और ग्राउंड लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के जरिए वो पता चल रहा है कि कितनी अग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी इस बार हो चुकी है नक्सलवाद को लेकर। अमित शाह जी लगातार ये कहते आए हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कि 2024 में लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे सिर्फ बात करते हुए नजर नहीं आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करते हुए भी नजर आ रहा है। और इसी एक डायरेक्शन में एक नए इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई है कि रिहैब पॉलिसी, जो रिहैब पॉलिसी नक्सल्स के लिए होती है, उस रिहैब पॉलिसी में एक नया अपडेट है। और वो सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा मौजूद हैं। सर, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से जब से 4.5 महीने हुए हैं आप लोगों की सरकार को आए, लेकिन बहुत सारे पुलिस कैंप्स खुल गए हैं, ये बात तो अब डेटा बहुत हर प्लेटफॉर्म पे जा चुका है, जगह जगह रिलीज हो चुका है और जगह जगह मीडिया खबरों में छप चुका है कि किस तरह से 112 डेथ्स, इतने डेथ्स नक्सल्स के कभी देखे नहीं गए थे, वो भी 4 महीने में अचीव कर लिए गए हैं। किस तरह से ये जो अग्रेशन है ये अडॉप्ट किया गया है, क्या ये आगे भी चलेगा? ये शुरुआती एक जोश है? मैं ये ना चले, एक दिन भी ना चले, मैं ये चाहता हूँ। सरकार भी, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार भी यही चाहती है। बातचीत पर निर्णय हो, यही हम चाहते हैं। और ये जो डेथ्स हैं, ये जो नक्सली मारे गए हैं, इनकी संख्या ये कोई चीज नहीं होती है किसी सरकार के, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इस विष्णुदेव सरकार के अभियान के लिए। और भी बहुत सारे आयाम हैं जिन पर काम हो रहा है। मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि नई सरकार के आने के बाद सरकार प्रतिबद्ध है सारी बातों के लिए। बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब कुछ पहुंचाने के लिए। और विशेष रूप से सरकार की प्रतिबद्धता है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ 3 साल का समय लिया है। 3 साल में ये सब कुछ समाप्त होना चाहिए और सरकार भी इसमें पूरी कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ समाप्त होना चाहिए। ये शुरुआती कोई एग्रेशन वाला विषय नहीं है। ये हम तो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और ये दायित्व है आज काम करने का। तो हम लोग तो बिल्कुल ये सोच करके कि भैया जिसमें देश समाज का हित हो वो हमको करना है, इसके लिए प्राणपण से लगे हैं। रिहैब पॉलिसी की मैंने बात की। रिहैब पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है नक्सल्स को पुनर्निवास कराने के लिए, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। स्पेशली वो सारे नक्सल जो शांति की बात करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं और किसी कारणवश वो आज भी नक्सल बने हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएशन किया है। आपकी जो इनिशिएटिव है कि आपने एक स्कैनर और एक गूगल फॉर्म और एक आपने मेल आईडी भी जारी कर दी है और आपने कहा है कि नक्सल्स खुद हमें बताएंगे कि उन्हें अपने पुनर्निवास पॉलिसी में क्या चेंजेस चाहिए। ये इस इनिशिएटिव के बारे में जरा बताएं कि ये आपके माइंड में कैसे आए कि हमें ये करना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि ये कहीं ना कहीं जल जीवन की लड़ाई को थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान बना सकता है? मैंने रिहेबिलिटेशन आपको करना है ना मुझे करना है। जिनके लिए, जिनको करना है, एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए। तब का समय अलग होता था जब सामने आकर कुछ कहा जाता था। अभी तो नक्सल सारे माओवादी हैं, वो भी मोबाइल उपयोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो सारी ईमेल आईडी वगैरह सब यूज कर रहे हैं। तो वो जब मोबाइल यूज कर ही रहे हैं तो बताया जा सकता है। और अब सामने आकर बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। वार्ता के लिए भी हम लोगों ने कही, परंतु उसमें कुछ इनिशिएशन दिखा नहीं। अभी जो विषय है वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी मैंने 5 राज्यों की पढ़ी है, सब में सबसे अच्छी छत्तीसगढ़ की है।
ये और भी अच्छा अगर हो सकता है, और भी अगर किसी बात की आवश्यकता हो सकती है, और भी इसमें कुछ अमेंडमेंट करके हम और आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हमको उन्हीं से एक बार क्यों ना पूछ लिया जाए जिनके उपयोग की वस्तु है। आपको लगता है कि वो खुल के आके सामने आपको ये बताएंगे, क्योंकि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एक तरफ रोज मुठभेड़ हो रहे हैं, रोज मुठभेड़ हो रहे हैं, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट उनके लिए तैयार हो चुका है, आपको लगता है कि वो खुद आएंगे सामने आपको बताएंगे? एंड स्पेशली कहीं ना कहीं सर्विलेंस भी आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और उनको ये भी एक डर हो सकता है कि अगर वो मेल आईडी भेजते हैं तो आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है, अगर वो मोबाइल से अगर ये फॉर्म फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लोकेशंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो इसका किस तरह से तोड़ निकाला जाएगा? कोई फिक्स्ड आईपी एड्रेस के साथ मेल आईडी यूज करता नहीं है। आईपी एड्रेस तो हर बार चेंज होते हैं जब जब आप उसका यूज करेंगे। तो आज भी अगर वो मोबाइल यूज कर ही रहे हैं, मेल आईडी यूज कर ही रहे हैं, लोकेशन अपना बदल ही रहे हैं, किसी एक लोकेशन पर खड़े होकर के भेजने में वो कोई बड़ा फर्क नहीं है। वो वैसा ही है जैसे क्या वो दूसरी चीजों के लिए कर रहे हैं, वैसा ही है। तो वो भेजेंगे तो वो कहीं आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कहीं उनका लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मोबाइल का भी यूज कर रहे हैं, उपयोग कर ही रहे हैं। तो मसला ये है कि एक बात, एक विषय जो सरकार को कहनी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 95% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते बंदूक लेकर जंगलों में घूमना। वो किसी कारण से, किसी मजबूरी से उनसे कुछ फिर ऐसे अपराध करा लिए गए जिसके कारण अब वो पुलिस से भी फंसे हुए हैं। अब उनको ये लगता है कि सरकार जाएंगे तो सरकार पकड़ लेगी, और नहीं तो नक्सली मार देंगे, और इसलिए चल रहा है सब कुछ। 95% लोग उस ग्रुप में ऐसे ही हैं। अब जब ऐसे हैं तो वो अपनी कोई बात कह लें और उसको इनकॉर्पोरेट करके हम सबके बीच ले आए, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा हो सकता है। आपने रिहा पॉलिसी बाकी प्रदेशों की भी आपने पढ़ी है, आपने कहा छत्तीसगढ़ की बेस्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक सक्सेस स्टोरी है ये। जैसे ही रिहा पॉलिसी आई 1989 में, 1999 में ही उसका सक्सेस रेट सबसे हाईएस्ट देखा गया, और कहीं ना कहीं देखा गया कि माओइज्म काफी एक रेयर एंड की तरफ आ गया था। ऐसा क्यों होता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल्स भी वहां जाके रिहा पॉलिसी को, वहां की रिहा पॉलिसी को ज्यादा एफिशिएंट मानकर वहां अपना पुनर्निवास करवाना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और मैं आपसे बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूँ, आभारी हूँ आपका इस विषय पर। छत्तीसगढ़ के माओवादियों में जो टॉप कैडर है वो आंध्रा के ही है, तेलंगाना के ही है। और जब वो ही सरेंडर करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी बड़े ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर तो रोज कर रहे हैं। कुल संख्या आप कहेंगे तो मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ की ज्यादा है। वहां को हमसे कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि वो वहां जाकर इसलिए सरेंडर करते हैं क्योंकि वो वहीं के हैं। उनको लगता है कि हम वहीं बस जाएंगे और फिर वहीं हमारा जीवन का आगे का समय चल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में जिनको अपने यहाँ माओवाद नहीं चाहिए है, वो छत्तीसगढ़ में आकर के माओवाद चला रहे हैं। जिनके गांव में अभी जो एक आध और नक्सली जिनका अभी एनकाउंटर हुआ, वो उनको अपने जगह पे ले जाएगा। बढ़िया चौड़ी सड़कें हैं, गांव है, स्ट्रीट लाइट लगा है, सारी व्यवस्थाएं उनके गांव में है। और ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर के गांव में पुल ना बने, सड़क ना जाए, लाइट नहीं जाना चाहिए। क्यों? माओवाद है। भैया ऐसा कैसा माओवाद ना? तो ये वही हैं जो वहां से हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो नक्सली अपने आप को कह रहे हैं, माओवादी कह रहे हैं, उनको तो दबा रखा है। उनको तो पता ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ टॉप कैडर पूरा वहीं के हैं, और इसीलिए वो वहां जाकर सरेंडर करते हैं। पॉलिसी तो हमारी ज्यादा अच्छी है। पुनर्निवास से कैसे इंश्योर किया जाएगा कि डेवलपमेंट पहुंचे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये डेवलपमेंट की बात हो रही है। विकास की बात को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या ऐसा पुनर्निवास के अलावा ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि डेवलपमेंट वहां पर पहुंचे? क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर ही एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार बनाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, जो वहां के लोगों के लिए पक्ष में बात करें और वहां के लोग इजीली सरकार के साथ आके बात करें, बिना भय से बात करें। बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सोचता हूँ कि वो यही है। डेवलपमेंट का जो विषय है, बस्तर के गांव में भी विकास कार्य पहुंचने चाहिए, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। और इस मार्ग पर जो भी अवरोध होगा उसको दूर किया जाएगा, बातचीत, चर्चा, जैसे भी, कुछ नहीं तो सख्ती से दूर किया जाएगा। और आज भी आप देखेंगे तो बस्तर, सिलगेर वगैरह हम लोग गए थे, तो वहां पर बस्तर के बच्चों ने गाना गाया था कि हमको भी कलेक्टर साहब बनना है, हमको भी एसपी साहब बनना है। ये उनके मन की उच्चाकांक्षाएं हैं। इसको रास्ता मिलना चाहिए। नियत निलानार एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत भाजपा की आने वाली सरकार ने, विष्णुदेव जी की सरकार ने, गांव गांव तक विकास कार्य पहुंचाने के काम शुरू किए हैं। विशेष रूप से कैंप हम लगाते हैं। कैंप अब सुरक्षा के कैंप नहीं है, ये विकास के कैंप हो चुके हैं।
उन कैंपों के आसपास के सभी गांवों में सारे योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है। अब बिल्कुल यही तय है बात कि ग्रामीणों के लिए अधिक उपयोगी कौन है, सरकार या नक्सली। ये निर्णय ग्रामीणों के मन में स्पष्ट होना चाहिए। और मैं 99% ग्रामीणों की बात आपसे कह रहा हूँ, मैं 99% ग्रामीणों की बात कह रहा हूँ। वो व्यक्ति जो 2 साल जेल भी काट कर आए, बाद में पता चला कि पुलिस की किसी इसके कारण उनको 2 साल का जेल हो गया था, ऐसा उन्होंने बताया। वो भी अब भी कहते हैं कि नहीं, कैंप जब हमारे गांव में खुला है तो अच्छा हो गया है, अभी शांति आ गई है। अब दिन में और रात में आराम से सोते हैं। तब ये तय नहीं होता था कि हमको आराम से सोना है या हमारे साथ कुछ हो जाना है, तब ये नहीं होता था। भय नक्सलियों का गजब का है लोगों के मन में, और पुलिस और प्रशासन और विशेष रूप से सुरक्षा के हमारे सुरक्षा के बल, इनके प्रति बड़ी आस्था है मन में। विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे, बस्तर के गांव-गांव तक बिजली पहुंचेगा, बस्तर के गांव-गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ सरकार काम कर रही है। मैं मानती हूँ वहां के जो ग्रामीण हैं जो डेवलपमेंट मांग रहे हैं वो एक दो धारी तलवार पे सवार है। कहीं ना कहीं पुलिस भी समझती है कि वो मुखबिरी कर रहे हैं नक्सलियों के लिए, नक्सली समझते हैं कि वो मुखबिरी कर रहे हैं पुलिस के लिए। ग्रामीणों की जो अवस्था है वहां पर बहुत दयनीय स्थिति से वो गुजर रहे हैं। तो ग्रामीणों के लिए अक्सर ये देखा गया है कि कई बार विक्टिम्स भी वो बन जाते हैं। तो उन विक्टिम्स के लिए क्या किया जाएगा, उनके बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, उनके बच्चों को कैसे रिहैब दिया जाएगा, क्योंकि वो भी ऐसे परिवार है जिनके मेन ब्रेड विनर्स की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, और कहीं ना कहीं कभी एनकाउंटर्स में भी वो फंस के अपनी जान गंवा बैठते हैं। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो जो नक्सल बन चुके हैं उनके लिए है। अभी जो नक्सल की इन गतिविधियों से लोग प्रभावित हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं उन, आपको बताएं एक विशेष बात कि बस्तर भर में आईईडी बिछा कर रखा गया है। अब आईईडी ये तो नहीं पहचानता कि कोई सुरक्षा बल का व्यक्ति है या ये जो हिरण आया है ये कौन है, या कोई ग्रामीण आया है, उसको तो फट जाना है। और ऐसा ही होता है, ग्रामीण जन, अभी कितने लोगों के इलाज यहाँ पे हो चुके, किसी का पैर कट गया, एक पैर पूरा उड़ गया, कोई तो नहीं रह जाता है, ये भी होता है। तो ये जो कुछ हम देखते हैं इन सारे विषयों के साथ सरकार के अपने सीमाएं हैं काम करने की। अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि एक विक्टिम रजिस्टर भी बने और उस पर हम लोग कोशिश करके पूरे समाज से भी आग्रह करें, समाज भी उस दिशा में आगे बढ़े और इनकी सहायता करे। इस विक्टिम रजिस्टर के बारे में मैं चाहती हूँ थोड़ा और आप बताएं कि किस तरह से इस विक्टिम रजिस्टर को शुरू किया गया और इसे एक प्रयासरत तरीके से सरकार आगे बढ़ा रही है। मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं जिनके माता पिता को मान लीजिए नक्सलियों ने मार दिया, या फिर वो लोग हैं जिनका किसी ब्लास्ट में, कभी गोलीबारी में किसी कारण से वो ये हो गए, या नक्सली भी हत्या नहीं करते हैं तो आधी सजा अंग भंग करके दे देते हैं। ये सारे लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो जिलेवार इसकी सूची बनाई गई है, गांववार सूची बनाई गई है और इस सूची पर काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो मुझे, वो एक छोटी बात होती है, उसमें बहुत बड़ा नहीं होता है, परंतु समूचे समाज से आग्रह किया जाएगा कि इस पर काम हो, और मैं सोचता हूँ कि इस अच्छे काम के लिए पूरा समाज सामने आएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, एक पॉजिटिव नोट पे हम इसे एंड करें। अब बस्तर को लेकर ओवरऑल रोड मैप क्या है, ओवरऑल रोड मैप डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि बस्तर को लेकर सबसे ज्यादा बजट अगर देखा जाए तो बजट एलोकेशन बहुत ज्यादा होता है लेकिन डेवलपमेंट फ्रैक्शन ऑफ दैट बजट रह जाता है। तो एक रोड मैप सरकार ने किस तरह से सोच रखा है? नक्सलवाद का खात्मा तो आप लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में है ही, नजर ही आता है, लेकिन उसके अलावा रोड मैप में और क्या क्या मुख्य बिंदु? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीजापुर के लगभग 200 गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। जहां पर अब आधार कार्ड नहीं है तो फिर आगे के कार्ड, स्मार्ट आप कहते हैं आयुष्मान कार्ड हो गया या फिर राशन कार्ड हो गया, इसकी तो बात ही नहीं होती। वहाँ पीने का पानी नहीं है। आपको मैं बताऊं कि सिलगेर, टेकलगुड़ा, पुअर्ती, ऐसे अंदर के गांव, पुअर्ती जिसको तथाकथित तौर पर नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहां से भी जब अभी हम लोगों ने युवाओं को ला करके राजधानी रायपुर दिखाया, विधानसभा दिखाया, तो 25 साल के भी युवा ऐसे थे जो कभी टीवी नहीं देखे थे। ये स्थिति बनाकर रख दी है लोगों ने वहां की। इन सारी स्थितियों को दूर होना चाहिए। हर जगह बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, ये सरकार की प्राथमिकता में है। इस काम को हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। पहले एक भाव हुआ करता था कि किसी को धमकाना है, किसी अधिकारी को,
तो लोग उपयोग किया करते थे तो बस्तर भेज देंगे। अभी सरकार कोशिश करके, आग्रह करके, निवेदन करके अच्छे अधिकारियों को बस्तर भेज रही है और कह रही है कि आप वहां पर परिस्थितियों को आपको बदलना है। जो गैप हुआ करता था वहां पर प्रशासनिक स्तर पर, उस पूरे गैप को भर करके वहां पर प्रशासनिक अमले को बहुत मजबूत किया जा रहा है। वहां पर अंदर गांव तक पहुंच करके भी इन सारे कामों को किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार और प्रशासन अकेले कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए समाज से भी इसमें सहयोग की अपेक्षा की गई है। समाज को भी इसमें आगे लाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले राशन तो पहुंचे भाई, सबसे पहले पानी तो पहुंचे, फिर देखते हैं बिजली भी पहुंच जाए। इस तरह से एक एक स्टेप पर कोशिश की जा रही है दूर के गाँव के लिए। वो गाँव जो हमारे कैंप के आसपास हैं, वहां पर तो पूर्णता के साथ सब कुछ पहुंच रहा है। आप सिलगेर जाकर देखें, बदल गया है। आप देखेंगे समाचार पत्रों में, मैंने कल ही मैं जगदलपुर गया था, तो एक हमारे पत्रकार का है, मैं जानता नहीं हूं उनको पूरी तरीके से, लेकिन बधाई जरूर दूंगा। उन्होंने सिलगेर के बारे में बहुत अच्छा न्यूज छापा है, कैसे सिलगेर बदल रहा है। इस तरीके से सरकार पूरे मनोयोग से काम करके, पूरे मनोयोग से काम करके, सेवा भाव से काम करके, सरकार शांति की व्यवस्था लागू करने के लिए, कोई मुठभेड़ ना हो, किसी को ना मारा जाए, कोई नक्सली भी ऐसा ना हो जो पुनर्वासित ना हो। जो पुनर्वासित हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, जो विक्टिम है उनका भी ध्यान रखा जाए। एक समग्रता के साथ, टोटलिटी के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में एक नई तस्वीर बस्तर की देखने को मिलेगी। ऐसे ऑप्टिमिज्म के साथ विजय शर्मा अपने विष्णुदेव साई गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।